नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बिहार सरकार की तरफ से बिहार सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा की भर्ती शुरू हो चुकी है। आपको मैंने अगस्त में एक वीडियो के थ्रू आपको बताया था कि सितंबर के लास्ट में दरोगा की बहाली आने वाली है, जो बिल्कुल जो है ट्रू थी, यानी आपको रियल थी। ठीक उसी टाइम पर यह बहाली आई हुई है। तो मैं आपके लिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूं वो रियल कंटेंट होता है, जो फुल एनालिसिस किया हुआ रहता है। आप मेरे वीडियो में आए हैं तो पूरी वीडियो को देखें। ये मैं इसके रिगार्डिंग यानी इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी जानकारी दूंगा। आज मेरे वीडियो में जो भी आए हैं, प्लीज़ आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा अपडेट जॉब के रिगार्डिंग आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, ये साइट है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की, यानी बीपीएसएससी की। और इसी को हम खोल के देखेंगे तो ये ऑफिशियल साइट है। ये आप दिख रहा है वो ऑफिशियल साइट है। और इसमें आपको देखेंगे तो नोटिफिकेशन 30/9/2023 को निकला हुआ है। इसमें आपको ये एडवर्टाइजिंग नंबर आप चेक कर सकते हैं, 2/2023 है, यानी आज के डेट में निकला हुआ है। तो इसको आप अगर क्लिक करके आप डाउनलोड करते हैं तो उस नोटिफिकेशन का टोटल जो है एनालिसिस आपको दिखाई देगा कि क्या क्या उसमें फॉर्म कब से भराने वाला है, लास्ट डेट कब तक है, एज क्या क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है और कब एग्जाम होगा। ये सारी चीजें इसमें जो है मेंशन किया हुआ है। तो चलिए हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये नोटिफिकेशन रहा है। आप नोटिफिकेशन आप पढ़े तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यानी इसका वेबसाइट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है www.bpssc.bis.nic.in। यही आपका जो है वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर आप जा करके डाउनलोड भी कर सकते हैं या फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखें तो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी में पुलिस अवर निरीक्षक यानी बिहार दरोगा की प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति अंतिम तिथि यानी 5/11 आपको पता होना चाहिए। यानी आपको 9 अक्टूबर यानी नवंबर यानी 5 नवंबर तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। और इसका जो स्टार्टिंग डेट आपको बता दें तो स्टार्टिंग डेट आपको स्टार्ट करेगा कौ तारीख से, तो आपको 5/10 यानी 5/10 से स्टार्ट होने जा रहा है इसका जो फॉर्म फिलअप होने का। तो आप सबसे पहले क्या करें कि इसको सारा एनालिसिस देख लें, उसके बाद आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो ये देखिए इसमें कितने पोस्ट हैं उसके बारे में बता रहा है। तो ये आपको पोस्ट की बात करें तो इसमें अवर पुलिस निरीक्षक का पोस्ट है आपको कितना, लेवल 6 में 1275 पोस्ट दिया हुआ है। यानी इसमें 1275 पोस्ट है आपको। और उसके साथ साथ आपको देखें तो इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यह जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया आपको 5/10/2023 से स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप तैयार हो जाएं और पूरा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो सारा चीज़ मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें 2 नंबर में जो आपको दिया हुआ है वो आपको फॉर्म कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में बताया हुआ है। और उसके बाद 3 नंबर में दिया हुआ है जो कहाँ कहाँ से फॉर्म का जो है वेरिफिकेशन होकर आया है उसके बारे में दिया हुआ है। और चौथा नंबर की बात करें तो चौथा नंबर में आप देख सकते हैं 4 नंबर में 4.1 में आप क्राइटेरिया बता हुआ है, भारत के नागरिक होना चाहिए जो फॉर्म भरने वाले हैं। और उसके साथ साथ पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर, यानी आप थर्ड जेंडर भी भर सकते हैं। उसके साथ साथ अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता की बात करें, आप देखते चले जल्दी जल्दी कि 1/8/2023 तक उनकी जो है यानी अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय से यानी किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए या उसके समकक्ष, यानी कोई बीटेक किया हो वो भी भर सकता है, यानी समकक्ष का मतलब होता है। उसके बाद उम्र की बात करें तो उम्र में आपको 1/8/2023 से ही गणना की जाएगी। और उसके बाद अगर अगला पॉइंट की बात करते हैं तो 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष के बारे में यानी उसी से उम्र का जो है काउंटिंग होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अनारक्षित कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखा गया है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट आपको पिछड़ा वर्ग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग में आपको अधिकतम उम्र 40 वर्ष है और न्यूनतम आपको 20 वर्ष रखा गया है। यानी आपको इसमें पुरुष हो चाहे महिला हो, सबकी जो है दोनों का एक ही रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें
तो तीसरा पॉइंट का, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की बात करें तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष रखा गया है। और बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतम वेतनमान की सेवा वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हुए अधिकतम आयु की 5 वर्ष छूट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति बिहार पुलिस में है, अगर वो चाहता है कि हम अगला फॉर्म भर के दरोगा बन जाए, तो उनके लिए 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट बात बताते चले तो अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड के बारे में बता दें कि ऊंचाई, सीना और वजन ये तीनों होना जरूरी है, पीटी यानी फिजिकल टेस्ट। उसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि उनका जो भी फिजिकल होगा उसका कोई अंक दे नहीं होगा, यानी आपको मेरिट में उसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन यह जो है असफल होने पर उनका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। अब चलिए ऊंचाई की बात करते हैं तो अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 185 सेंटीमीटर दिया गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए भी 165 है। अनुसूचित जाति की बात करें और अनुसूचित जनजाति की तो उनके लिए आपको 160 रखा हुआ है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे सभी वर्गों के महिलाओं की बात करें तो 155, यानी आपको जो भी हो आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो उनके सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा हुआ है। और सीना जो है पुरुषों के लिए फुला करके यानी आपको एक्सटेंशन करके 81 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और फुलाने के बाद में उनका सीना जो होगा वो आपको 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 है और फुला करके 84 सेंटीमीटर है। ये सब चीजें आप नोट्स करते रहें। और उसके साथ साथ 3 और महिलाओं के लिए सीना कोई माप नहीं लिया जाएगा। वजन की बात करें तो सभी वर्गों के महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आपको वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें, 48 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में अगर किन्नर हो चाहे कोई भी हिजड़ा और ट्रांसजेंडर जो भी होते हैं उनके लिए भी क्राइटेरिया रखा हुआ है, फॉर्म भर सकते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा सबसे पहले होगी जो पीटी बोलते हैं। उसके बाद में द्वितीय चरण में आपको प्रारंभिक मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में आपको सबसे पहले आपको बता दें कि प्रथम चरण जो प्रारंभिक परीक्षा होगी पीटी होगी वो 200 अंकों का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या आपको 100 होगा और प्रत्येक अंक जो होंगे प्रत्येक प्रश्न का अंक जो है वो 2 होंगे, यानी इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। और इसका जो है 20 गुना रिजल्ट आपको मेंस में दिया जाएगा। पीटी जो पास करेंगे उसमें 20 गुना रिजल्ट होगा और तब वो मेंस में दिया जाएगा। उसके बाद द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होने वाली है और उसमें आपको मुख्य परीक्षा में भी 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटों के लिए होगा और 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अंक आपको 30% उसमें इसमें भी लाना होगा। और एक और चीज बताते चले तो एक चीज आप ध्यान देंगे कि दरोगा में अब ये भी कर दिया गया है कि आपको मेंस भी जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे ही लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव ही लिया जाएगा। और एक और चीज बता दें तो आपको जो हिंदी का परीक्षा होने वाला है उसका जो है मार्क्स आपको प्राप्तांक मार्क्स जो भी होंगे वो आपको मेंस यानी आपको मेरिट जो बनेगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको द्वितीय चरण को द्वितीय पत्र की बात करें, प्रथम पत्र में आपको हिंदी देना है 200 का और द्वितीय पत्र में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा तो आपको समान अध्ययन रहेगा, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल और गणित, मानसिक योग्यता जांच और ये सब चीजें होकर के 200 के होंगे, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो ये आपके दोनों चरण के प्रत्येक गलत उत्तर के 0.2 अंक काटा जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है कि आपको अगर 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन को जो है काट लिया जाएगा सही में से, यानी आपको बहुत अच्छा ये मौका है। यानी किसी में आपको 4:1 होता है, अब इसमें जो है कि 5 क्वेश्चन गलत करते हैं तब एक क्वेश्चन को काटा जाएगा, यानी 0.2 जो है काट दिया जाएगा आपका सही में से। तो चलिए अगर आगे देखते हैं तो इसमें क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा में आपको 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मैदान सूची के अनुसार से किया जाएगा। यानी आपको अगर पीटी की बात किए तो आप पीटी में 20 गुना दे रहा है और आपको जो है मेंस की बात करें तो मेंस में आपको 6 गुना रिजल्ट दिया जाएगा।
तृतीय चरण यानी तीसरा चरण क्या होगा, तो शारीरिक परीक्षा होगी, यानी शारीरिक दक्षता जिसे कहते हैं पीटी यानी फिजिकल टेस्ट होगा। उसमें दौड़ होंगे, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा। उसमें आपको समय आपको घोषित किया गया है 6 मिनट 30 सेकेंड। 6.5 मिनट में उनको जो है दौड़ा करके पूरा करवाना है, कितना 1.5 यानी 1.6 किलोमीटर। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा और 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई कूद की बात करें, हाइट की बात करें, तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको 4 मीटर हाइट दिया गया है, यानी 4 फीट, सॉरी मीटर नहीं फीट दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट दिया गया है हाइट। और 3 फीट से कम कूदने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह से पुरुष को भी 4 फीट से कम होंगे तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। लंबी कूद की बात करें, यानी हाइट नहीं, आपको जो है लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो आपको सभी पुरुषों के लिए आपको दिया गया है 12 फीट हाइट जो है जंप मारना है। और उसके बाद में आपको हाइट नहीं यानी लंबाई मारना है, ऊंचाई नहीं लंबाई। तो उसके साथ साथ सभी कोटि के महिलाओं के लिए आपको 9 फीट जो है लंबाई कूदना है, यानी हाइट कूदना है। इसमें गोला भी फेंकना होगा। जैसे गोला की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड गोला फेंकना है और 16 पाउंड यानी 16 फीट फेंकना है। 16 पाउंड का वजन का होगा और 16 फीट भी दूरी पर जाकर के गिरना चाहिए। उसके बाद में महिलाओं के लिए 12 पाउंड और 10 फीट फेंकना है। 12 ही पाउंड फेंकना और 10 फीट आगे तक ले उनको फेंकना है। चलिए रिक्ति की बात करें, बाकी जो चीज़ आप पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। रिक्ति की बात करें तो आरक्षित कोटि यानी बिहार पुलिस के रिक्ति की बात करें, बिहार पुलिस के दरोगा के लिए, तो उसमें आपको दिया गया है कि अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जाति के लिए लोगों के लिए आपको 275 सीट है, कुल पद है। और उसके बाद में अगर बात करें अनुसूचित जनजाति के तो 16 है। उसके बाद में आपको अत्यंत पिछड़ा 238 है, पिछड़ा वर्ग 107 है और पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 182 दिया गया। अनारक्षित के लिए यानी जो भी स्वर्ण वर्ग आते हैं उसमें आपको 441 है। और आर्थिक वर्ग से ईबीसी की बात करें तो उनका 11 पोस्ट दिया हुआ है। और ट्रांसजेंडर की बात करें तो उनके लिए 5 सीटें, टोटल आपको 1275 सीटें दी गई है। इसमें एक चीज़ और बता दें आपको, महिलाओं के लिए 35% की छूट है। उसमें आपको कितना, जैसे 275 अनुसूचित जाति के पुरुषों के लिए है, उनमें 66 महिलाओं के लिए होगा। तो इसमें आपको छांट करके इस कॉलम में जो है महिलाओं के लिए सीट जो है आरक्षित किया गया है। बाकी शेष जो है आप अपना नोटिफिकेशन में पढ़ करके आराम से आप देख सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें जरूर। और एक और चीज़ बताते चलें कि इसका एग्जाम डेट कब होने वाला है। तो आपको एग्जाम डेट की बात करें तो बिहार एसएससी ये जो फॉर्म फिलअप होने जा रहा है, आपको ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट है आपको 27 तारीख से, तो आप भर सकते हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं, अगर नहीं जानकारी है तो मैं वीडियो बनाकर डाला हूँ, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको बता दें कि बिहार एसएससी का एग्जाम जो है नवंबर से लेकर के दिसंबर में होने वाला है। और उसके साथ साथ नवंबर कह रहे हैं, दिसंबर यानी दिसंबर से जनवरी तक ले, और इसका एग्जाम भी जनवरी से लेकर के फरवरी तक समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।